साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स NCERT की बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम या फिर हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति की। एक्सरसाइज 1.3 है का क्वेश्चन नंबर 2 लगा रहे हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 यानी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? इंग्लिश में इसी सवाल को कुछ इस प्रकार से कहता है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल ऑफ द 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है, क्या आप भाग दिए बिना यानी डिवीजन मेथड का उपयोग कर रहे बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 और 6/7 की वैल्यू क्या होगी और 1/7 की वैल्यू दी गई है? तो बिल्कुल बता सकते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से। 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा जी। 1/7 इज इक्वल टू द होता है 0.142857। 1/7 इज इक्वल टू और 1142857 के ऊपर है बार। बार का मतलब होता है ये बार बार आ रहा है, यानी दोबारा से यही आने लगेगा। अगर 1/7 है, इसकी वैल्यू तो दी गई है, अब हमको निकालना है 2/7 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2/7। तो आप देख रहे हैं 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7, 1/7 और मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू वही 2/7 ही है। 1/7 लिखा है तो 1/7 की हम वैल्यू लिख देंगे। क्या है 1/7 की वैल्यू? 0.142857। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, तो हम भी क्या लगा देंगे, बार। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 से करना है तो 2 कर दीजिए। इसके बाद ऐसे वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कराइए, 2 7 या 14, 4 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 या 10 यानी 2 पंचे 10 और एक हासिल था तो 11, एक बचा, 2 8 या 16, 17, 1 कैरी ले लेंगे 17, फिर 1 कैरी हो गया, 2 2 या 4 और 4 1 5 और 2 चौके 8 या फिर 2 4 या 8 और 2 1 या 2 यानी 2 एकम 2 और इसके ऊपर बार लगा था तो हम भी क्या लगा देंगे, बार। इस प्रकार से हमने 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, यानी बिना भाग दिए 2/7 की वैल्यू ज्ञात कर ली। इसी प्रकार से अब हम 3/7 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। लिखेंगे 3/7 इज इक्वल टू द 3 इंटू 1/7। इसको ये लिख सकते हैं 3। अब 3 लिखा है, लिख दीजिए। 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857 और 142857 के ऊपर क्या रहेगा, बार। इससे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आएगा, 3 7 या 21 यानी 3 सते 21, 3 पचे 15 और 2 हासिल था यानी 2 कैरी था तो 17 हो जाएगा। हासिल 2 लगेगा, कैरी 2 हो जाएगा, है ना, एक कैरी हो जाएगा। फिर 3 8 या 24 यानी 3 8 24 और एक हासिल था 24 1 25, हासिल लगा 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 कैरी था तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 3 4 या 12, 12 तो 2 हो जाएगा, फिर 3 1 या 3 और 1 कैरी था तो इधर हो जाएगा 4, इधर लग जाएगा पॉइंट और इसके ऊपर लग जाएगा बार। इस प्रकार से हमने देखा कि 3/7 की वैल्यू आ गई 0.428571 और उसके ऊपर बार।
इस प्रकार से अभी हम निकाल लेंगे 4/7 की वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। 4 पे 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 1/7 की वैल्यू लिख देंगे, क्या है 0.142857, और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 4 का 4 का गुणा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 अठे 32, 32 2 34 की 4 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11 की 1 हासिल लगा 1, 4 चौको 16 एक हासिल था तो 17, और 4 एकम 4 1 5 यानी 5। इधर पॉइंट लगा है, लगा देंगे, ये बार में आएगा। ये हमारा हो गया 4/7 की वैल्यू। अभी हमने 3/7 की निकाली थी, अब 4/7 की भी निकाल ली। अब निकालेंगे 5/7 की वैल्यू। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7। 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कराइए और 1/7 की वैल्यू लिख दीजिए 0.142857। ये वैल्यू है यानी मान है, 1/7 का मान है। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई यानी 5 से गुणा करा देंगे, करेंगे। 5 सते 35 हासिल लगा 3, 5 25 और 3 28 हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 की 2 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4 हासिल लगा 1, 5 चौको 20, 1 21 की 1 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, और इधर लगा देंगे दशमलव और ऊपर लग जाएगा बार। ये हमारा है 5/7 की वैल्यू। इसी प्रकार से अब हम निकाल लेंगे 6/7 की वैल्यू। इसको लिख देंगे 6 इंटू 1/7, 6 लिख देंगे और 1/7 की वैल्यू लिख देंगे 0.142857। इसके ऊपर बार है तो हम भी बार लगा देंगे, 6 से इसमें गुणा करा दें यानी 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 पंचे 30, 4 34 की 4 हासिल लगा 3, 6 अठे 48, 48 और 3 51 की 1 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 5 17 की 7 हासिल लगा 1, 6 चौको 24 एक हासिल था तो 25 की 5 हासिल लगा 2, और 6 कम 6 और 2 8। इस प्रकार से हम यहाँ पर दशमलव भी लगा देंगे और ऊपर लगा देंगे बेटा जी बार। यही हमारा क्या है आंसर। इस प्रकार से हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग किए, यानी बिना लंबा भाग किए बिना हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू या फिर इन सभी का मान हमने ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।